मैं अभी आपको ट्रिक बताता हूँ ना, अभी हाँ जब जी, ये आप पॉडकास्ट खत्म होगा हाँ जी। तो मैं ना एक कैमरा में बंद कर दूंगा, एक कैमरा बस आपका चालू रखूंगा, अच्छा। है ना। आप 3-4 नाम अपने माइंड में सोच लीजिए, हाँ, बड़े बड़े पॉलिटिशियन या बड़े बड़े बिजनेसमैन, हाँ, उनके बारे में कुछ भी आप बताइए, उनको हाँ, फट से गाली दे दें उनको, फट से या गाली दे देना। हाँ, या कोई उन पे कोई पैरोडी गाना बना दूँ फटाफट हाँ, बैठ के, है ना? एडिटिंग मैं करा दूंगा, शाम को पोस्ट कर देंगे, है कल ना? सुबह कल वायरल। सुबह वायरल हो जाएँगे, है ना? और परसों तक ये टूट जाएगा, वापस टूटेगा। नहीं, तभी अभी आप तक बहुत अभी अभी समाचार आपने नोएडा बताया है, अभी हाँ, आपने उसके एड्रेस नहीं आगे नहीं बताया, आया। सोसाइटी का नाम नहीं नहीं, बताया नहीं, आपने। नहीं, नहीं, धीरे-धीरे वायरल होंगे, कोई ऐसा हाँ, मसला नहीं है, तो तो ये था सीन। गौरव भाई, हाँ जब जी। कॉमेडियंस ना अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, हाँ। तो क्या चीजें उनके माइंड में रहती हैं कि वो कोशिश करें कि जनता को ऐसा परोस सकें हुँ। कि उसको मजा आ जाए? यार हम लोग एटलीस्ट जो मेरा स्टाइल है और जो 80% ऑफ स्टैंड अप कॉमेडियंस का होता है वो ऑब्जर्वेशन कॉमेडी करते हैं कि हम ऑब्जर्व करते रहते हैं हर टाइम ओके। चीज़ों को। अगर हम इस कमरे में बैठे हैं, मैं यहाँ तक पहुँचा तो मुझे लिटिल इतनी दूर में आ गया, मैं दिल्ली से आ जाया हूँ, मुझे इतना दूर ट्रैवल करते-करते ऐसा लग रहा था कि मैं घर से क्लीन शेवन निकला था और यहाँ तक आता था इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई है, इतना लंबा सफ़र था कि मुझे तो ऐसा भी ख्याल आ रहा था कि आपने अगर वो एक मूवी देखी हो रॉकस्टार, हाँ। उसमें एक डायलॉग होता है रणबीर कपूर का कि यहाँ से बहुत दूर सही और गलत के पार एक मैदान है। मुझे लगता है ये अपार्टमेंट उसी मैदान में बना हुआ है। अच्छा। बहुत ज़्यादा ही दूर था ये। तो हम ऐसी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते रहते हैं कि अगर मैं कभी मेट्रो में भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ अपने आस-पास क्या मेट्रो में अगर डब्बे में 50 लोग हैं तो 50 कैरेक्टर्स हैं मेरे लिए। हम्म। मेरे लिए वो 50 कंटेंट है। ओके। कोई अपने बॉस से गाली खा के निकला हुआ है तो वो उसकी बिचिंग कर रहा है अपने कलीग के साथ। हम्म। कोई घर पे बीवी से लड़का निकला हुआ है। किसी का आज नौकरी का पहला दिन है तो वो बहुत ही एक्साइटेड है। किसी का हो सकता है वो आखिरी दिन हो, आज ही रेज़िग्नेशन डाल के आया है। तो वो उसकी अलग खुशी है कि अब एक नई नौकरी में जाएँगे, वहाँ पे कुछ मिलेगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं ऑब्ज़र्व करने की नए-नए लोगों को और उस ऑब्ज़र्वेशन को, उन जेनेरिक बातों को कैसे ऐसे संजो लिया जाए कि जब हम उसको स्टेज से बोले तो हर किसी को अरे यार ये मेरी बात कर, अरे ये मेरी बात कर, ये मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ था। तो बस उस चीज़ को ही वो कहते हैं ना कि समबडीज़ ट्रेजेडी इज़ समबडीज़ कॉमेडी। तो वही जो आप उस समय सुना रहे होते हैं वो कहीं न कहीं पे किसी-किसी के साथ बीती होती है। तो उसको लगता है अरे मेरे साथ भी हुआ था, ऐसे ही हुआ था, इसमें से फ़नी वे से भी निकला जा सकता है। तो वो एट द एंड ऑफ द डे फिर कॉमेडी बन ओके। जाता है। और आज की डेट में एक नया वर्ड आ गया, डार्क कॉमेडी। हाँ, व्हाट इज दिस? मेरे को इस पे आपको डिप्लोमैटिक आंसर देना है या बिल्कुल सच-सच वाला आंसर अरे देना है? सच हाँ, सच होता बता है। दो तो। मेरे को डार्क कॉमेडी बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। देखो डार्क मतलब मुझे ऐसा लगता है कॉमेडी का हम्म। टोटल मतलब ही यही है ना कि कोई कोई खुश होने आया है। हम्म। कोई 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 बहुत उदास था अपने जीवन में, वो खुश रहे। इट्स लाइक आप एक बिज़नेस के बंदे हैं। हम्म। कोई ऐसा बोले कि लॉस मेकिंग बिज़नेस हम्म। तो कैसा लगेगा कि मैं आपसे भाई आपका लॉस 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 बिज़नेस पे आपका क्या लेना बिज़नेस करता तो हर कोई इसी कोशिश में ना कि प्रॉफिट होगा, मुनाफ़ा होगा, पैसा बनाएँगे। है। ऐसे ही कॉमेडी का कोर ये है कि कोई घर से दुखी परेशान आया है, उसको थोड़ा एक लाइट मोमेंट चाहिए, वो खुश हो जाए। वो ऑलरेडी अपने घर से सड़े मूड से आया है, सड़े माहौल से आया है, तो मैं आके उसको और डार्क ज़ोन में डाल दूँ कि मेरा बचपन में मैंने एक अबॉर्शन के बाद ये वो जो भी होता है, मुझे तो डार्क का ज़ोन ही नहीं समझ आता। तो मुझे पर्सनली वैसे भी समझ नहीं आता और फंडामेंटली मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी का मतलब है हम्म। किसी को 2 पल की खुशी दे देना। वो बेचारा ऑलरेडी हर कोई अपने घर से परेशान ही आता है। इस रूम में अगर हम 3 लोग बैठे हैं तो 3 के 3 अंदर डीप डाउन परेशान ही हैं। राइट। वो एस्केपिज़्म ही ढूँढ रहे हैं। तो हम्म। मुझे वो डार्क का सेंस उस सेंस में बहुत ज़्यादा नहीं समझ आता। आपको आपको क्या लगता है डार्क कॉमेडी का आपका क्या टॉप वर्ड कॉमेडी, है? मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि डार्क कॉमेडी एक नई थ्योरी बना दी है कि हुँ, एक क्लीन कॉमेडी, एक डार्क कॉमेडी। डार्क कॉमेडी में काले पर्दे लगा के आप कुछ भी बोलते रहो, हुँ, वो डार्क कॉमेडी में और ह्यूमर में कवर हो जाएगा। हाँ। दैट्स और इट। चाहे वो ह्यूमर और कई बार ऐसा लगता है ना, वो चीज़ फ़नी भी तो होनी चाहिए। मतलब अगर वो फ़नी है तो इट इज़ स्टिल बट डार्क इज़ स्टिल फाइन। फनी फनी की डेफिनेशन भी अब सबकी चेंज हो गई है ना। हाँ, मतलब ये भी फनी, बात ठीक है। अब पहले हम लोग लाफ्टर चैलेंज देखते थे। हाँ। मैं और आप तो लाफ्टर चैलेंज देख के हाँ, बड़े हुए हैं। हाँ, हाँ, हमने हाँ, तो हाँ। एहसान कुरैशी, राजू राजू श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, हाँ, सुनील पाल, हाँ, हमने इनको देखा है। हाँ, आज की जनरेशन ने कपिल शर्मा को देखा है। हाँ, लेकिन अब जो जेन ज़ी आ गई है, हाँ, उसे उसे ये मतलब नहीं कि सामने वाला क्या कॉमेडी कर रहा है, कैसे कॉमेडी कर रहा है। हाँ। जब तक आपने मेरे को गाली नहीं दी। आप मानेंगे नहीं मैसेज हम जब शो डालते हैं कभी तो लोगों के मैसेज आते हैं भाई मैं अपने दोस्त के साथ आ रहा हूँ कि इसकी बेइज्जती कर देना। लोग आते ही इस माइंडसेट से हैं कि भाई हमें मुझे समझ नहीं आ रही है कैसा जबकि मेरा वो ज़ोन ही नहीं है। मैंने एक शो बनाया है, मैंने मेहनत करके ना 80-90 मिनट का कंटेंट लिखा है जो मैं चाहता हूँ फैमिली के साथ लोग आएँ, मेरी बस सुने। मैं उनकी क्यों बेइज्जती आप घर से आए हैं, मान लीजिए आप मैं अज़्यूम कर रहा हूँ आप मैरिड है ना? आप वाइफ के साथ आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं। मैं आके आपकी ही स्टेज पे आके आपकी ही बेइज्जती मारना शुरू कर दूँ। तो आपको कैसे अच्छा लग सकता है? मुझे तो नहीं वो समझ आता कि किसी भी सभ्य इंसान को वो कैसे समझाएगी लेकिन 90% ऑडियंस हाँ। आजकल
खासकर जो कॉलेज वाले बच्चे हैं, जस्ट अभी 22, 23, 24 साल के हुए हैं, कि भैया आके ना रोस्ट कर देना हमें, गाली दे देना। इस दोस्त को लेके आए, इसका आज ही ब्रेकअप हुआ है, उसकी कौन मार लेना, बिल्कुल उसकी बंदी बारे में बात कर रहा है, ये कर रहा। उस टाइम पे अगला वैसे ही फ्रेजाइल है, तुम उसको थोड़ा वैसे ही सपोर्ट कर दो कि नहीं भैया ये कर दो। तो मुझे तो वो सेंस नहीं समझ आता कि बट नीड ऑफ द आवर यही बन गया, ठीक आज से ही मजा ज़रूरत आएगा। है, ये हाँ, डिमांड है, मार्केट की डिमांड है। जैसे एक लेटेंट में एक लड़की आई थी, जिसके वो लड़का कपड़े फाड़ रहा था। हाँ, मैंने वो एपिसोड के बारे में सुना है, देख तो नहीं मैंने पाया। देखा नहीं है। हाँ, कुछ क्लिप्स देखे थे। मतलब वो बंदी अराउंड 37 ईयर ओल्ड थी, हाँ। 14 साल का बेटा था, हाँ, है ना? और वो ऑन स्क्रीन ना वो बंदा था, वो उसके कपड़े काट रहा था। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने पूरे कपड़े काट दिए। हाँ, तो मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि मैंने कहा जब इसका बेटा ये क्लिप देखेगा, हाँ। क्या सोचेगा वो माइंड में? फिर क्या उसकी सेंसिबिलिटी होगी, और क्या वो कॉमेडी समझेगा, क्या वो ह्यूमैनिटी समझेगा, और क्या समझेगा? हाँ, तो मतलब इसके पीछे का लॉजिक आप और मैं तो एटलीस्ट नहीं समझ पा रहे। हो सकता है कोई 18 साल का ऐसा लौंडा बैठे, उसको बहुत ही कि भाई क्या टैलेंट है ये, कपड़े पड़वाने हैं लोगों से, ये करना है, वो करना है। तो मेरी तो समझ से बाहर है। आपको भी शायद मेरे ख्याल से ये सब उतना तो मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। नहीं मतलब समझ आप आता। ऑन स्क्रीन, हाँ, मतलब आप एक मैरिड वुमन किसी दूसरे लड़के से कपड़े फड़वा रही है, और वो हाँ। बॉडी के ऐसे पार्ट्स पे आपको टच कर रहा है कि आप अनकंफर्टेबल हो सकते हो, लेकिन हाँ, आप हाँ। बस आप तो सिर्फ जुल्फे लहरा तो फिर रहे वो हो। शो की डिमांड। मजा आ रहा है आपको, तो जो है यहाँ देखने वाला अनकंफर्टेबल हुआ जा रहा है। हाँ। लेकिन व्यूज आप देखो उस पे, व्यूज़, हाँ, व्यूज़ देखे हम, उस वो वाली रीलें भी जाती उस हैं। रील पे व्यूज देखे। 10 मिलियन, 15 मिलियन शेयर लगे होंगे उस पे, 70,000, 80,000। अरे तो कहीं न कहीं पे लोग अंदर ही अंदर वो एन्जॉय भी कर रहे हैं। आप देखिए बहुत सारी जनता ऐसी है जो वो वाला कंटेंट भी एन्जॉय कर रही है, पैसे दे रहे हैं लोग उसको देखने के। नॉट इवन जस्ट द लाइव शो, उसके बाद जब वो ब्रॉडकास्ट होगा तो उसकी भी मेंबरशिप है। तो थोड़ा-सा टेस्ट चेंज हुआ है। इसको ना उस दिन एक बहुत सीनियर कॉमिक है, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, पर वो बहुत अच्छे से समझाते हैं कि एक इक्विलिब्रियम चलता है एक पूरे यूनिवर्स में भी, किसी इंडस्ट्री में भी। उससे ना थोड़े-थोड़े टाइम के लिए लोग भटकते हैं, इधर गए, उधर गए। तो वो इक्विलिब्रियम एक सेन कॉमेडी का, क्लीन कॉमेडी का, या एटलीस्ट इफ नॉट क्लीन फैमिली, जो ऐसी कॉमेडी जो अपनी फैमिली के साथ बैठ के एटलीस्ट देख सको। आप अपनी वाइफ के साथ बैठ के देख सको। इट्स नॉट योर पेरेंट्स, पेरेंट्स का ज़ोन थोड़ा-सा अलग होगा, पर हम उम्र के लोग तो एटलीस्ट साथ बैठ के देख सकते हैं ना। वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, थोड़ा इधर गया, इधर गया। तो ये जो बीच में 3, 4, 5 महीना आया था ना, जिसमें हर किसी को लगा था कि बस गाली देना ही फ़नी बात है। या कोई डार्क सी बात बोल दो वही फ़नी बात है। आई थिंक दिस हैज़ ब्रॉट इट बैक टू द इक्विलिब्रियम फॉर सम टाइम, और लॉन्ग रन में वो सेम चीज़ ही चलेगी। इनसेन चीज़ें, वो फ्लक्चुएशंस होती हैं स्टॉक मार्केट में जैसे आती हैं, हाँ। वो उसका पाथ ऐसा ही चलता है, वो ऐसा ही चलेगा। और बीच में कभी एकदम से ऊपर गया, और जो एकदम से ऊपर जाता है वो फिर एकदम से नीचे भी आता है। आपको तो पता ही है कि यूनिवर्स जो है वो खींच के वापस ले आता है कि यहाँ रुक, ये तेरी औकात है, इसमें ही रहना है। तो वही ज़ोन चल रहा है मुझे ऐसा लगता है।